भगवान के प्रति मेरा पूर्ण समर्पण, हम ये कह तो देते हैं, पर जब भगवान वो कर रहा होता है जो रियली हमारे लिए सही है, उस चीज़ को उस समय पर्टिकुलर समय पर एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। उस समय हमें लगता है कि काश मैं वापस ये कहूँ कि यार भगवान ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, पर हम मजबूर होते हैं, नहीं कह पाते, क्योंकि हम पता है कि जो भगवान करेंगे हमारे साथ वो अच्छा ही करेंगे, और वही करना जो मेरे लिए मेरे हित में है। पर यार रियली में जब वो करता है ना अपने हित में, तो जिस समय करता है उस समय हमें लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि हमारे वो कम इन्फॉर्मेशन होता है, हमारे दिमाग में कम नॉलेज होती है, जिसके कारण हम ये सोचते हैं कि ये ठीक रहेगा, पर वास्तविकता ये हो सकती है कि हो सके उससे भी बेटर वो चीज़ हो जो कि वो हो रहा है। तो ये चीज़ जब हम समझते हैं ना, तब हम कठिन से भी कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे से अच्छे डिसीजन लेने में सफल हो जाते हैं, और अच्छे और सफल डिसीजन लेने से ही हम सफल होते हैं, और डिसीजन के ऊपर प्रारब्ध से ही नियंत्रण और एकाग्रता होना। एक मेरे भाई, जब तक आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, आप फ्री हैं, जब किसी ऑप्शन को या चॉइस को चूज़ कर लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया, देन यू आर नॉट फ्री। आप उसके बाद फ्री नहीं रहते हैं। यू शुड डू वर्क ऑन इट। आपको उसके ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद आप फ्री नहीं है, आप उस ऑप्शन के घेरे के अंदर आ चुके हो। नाउ यू हैव टू डू वर्क रिलेटेड टू इट। सो दिस इज some ways where we should know that knowledge how it is God giving us। हमें समय के साथ साथ रियलाइज होता है जब हम अपने पास्ट के डॉट्स को, कि पहले मैं कहाँ था, फिर कहाँ गया, फिर मैंने क्या किया, तो अगर हम उसको जोड़ते हैं ना, तो हमें कुछ एक कनेक्शन नज़र आएगा कि यार मैंने जो पास्ट में किया वो कुछ आज से मिलता जुलता है, या उससे कनेक्टिविटी बना रहा है। तो अभी जो वर्तमान में बैठकर हम फ्यूचर के जो कनेक्ट नहीं कर सकते, पर हम पास्ट की कर सकते हैं। जब हम ये सोचते हैं पास्ट का, तो हमें लगता है कि यस, कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। तो कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे लिए कुछ कर रखा है, कुछ सोच रखा है, एक जिम्मेदारी दे रखी है, हमें वो करनी है। हम निमित्त मात्र हैं, ये गीता में लिखा हुआ था। कर्म तो करना ही, कर्म तो करना ही है, पर वो कर्म जो कि हमारे लिए हैं, इसके ऑपोजिट जाएंगे तो शायद तकलीफ होगी। उसके साथ चलेंगे, यू शुड नो कि क्या होने वाला है। मैजिक। सो भगवान जो कर रहा है करने दीजिए, उसको कहिए भगवान जो मेरे हित में है वही करे, जो मेरे हित में है वही करे, जो मैं चाहता हूँ वो न करे। क्योंकि कभी कभी क्या मैं भगवान से भी ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, अक्लमंद हूँ, इंटेलिजेंट हूँ? ना, नॉट एट ऑल, नहीं। अगर ये लिखा हुआ है कि वैसे आज मैं कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा हूँ, फिर भी अगर ये लिखा हुआ है कि हम सभी का जो ध्यान रखते हैं, पालनहार श्री कृष्ण नारायण जी भगवान, वो इस धरती को चलाते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मेरे जैसे मेरे दोस्त यार जो मुझे देख रहे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, उनका भी एक सपना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भगवान जो वो चाहते हैं वो ना करें, जो उनके हित में है वो करें, और ये अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आपके फैमिलीज़ के लिए भी, और आपके रिलेटिव्स के लिए। सो हम चाहते कुछ है, मिलता कुछ और है, होता कुछ और है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। चाहते कुछ थे, मिलता कुछ है, होता कुछ और। अब पता नहीं हमें क्या हो जाता है, कभी कभी इन चीज़ों को छोड़कर, इन सब से परे सोचकर हम सोच ही नहीं पाते, इन सब को छोड़कर सोच ही नहीं पाते कि क्या रियली वो चीज़ करने से अच्छा, क्या यहाँ से ये चीज़ करने से कुछ फ़ायदा है, या ज़्यादा फ़ायदा है, या फिर कम। कहने तो कुछ बड़ा हो सकता है, पर बड़ा करने के लिए छोटे से
छोटे सी जगह से या छोटे से काम से शुरू करना पड़ता है, और वही छोटा काम एक दिन आपको ज़रूर बड़ा करेगा। सो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, छोटे काम से डरिए मत। सो हम आपके अकाउंट, हम आपके चेतन गहलोत 360 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 187 वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।